नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम कुंडली के 12वें भाव यानी व्यय भाव या मोक्ष भाव के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुंडली का 12वां भाव आपके व्यय, आपके एक्सपेंसेस का भाव है। आमतौर पर जब भी इस भाव से रिलेटेड ग्रह की दशा आती है या इसके लॉर्ड की, इसके स्वामी की दशा आती है, इसमें बैठे ग्रह की दशा आएगी, अंतरदशा, महादशा, तो आप देखेंगे इंसान के जीवन में व्यय बढ़ गए हैं, खर्च बढ़ जाते हैं। अगर ये भाव अच्छा है तो आपके जीवन में आय भी होगी, व्यय भी होगी, क्योंकि 12वें से 12वां आय भाव है। जब आय होगी तभी तो व्यय होगा। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जब आपके जीवन में व्यय ज़्यादा होता है और आय कम होती है, तो इसका मतलब है कि आय भाव तो अच्छा नहीं। 11th हाउस जिसको हमने पहले पढ़ा और 12th हाउस जो है उसमें कुछ बैड प्लेसमेंट्स हैं। तो इस तरीके से जो मेजर इसका जो काम है तो व्यय देखना है। अगर हम कभी भी चार्ट देखेंगे और ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि भाई हमारा खर्चा बहुत हो रहा है, हमारे पास पैसा नहीं टिक रहा, तो सीधे सीधे इसमें 12th हाउस का रोल है। इसका सबसे बड़ा रोल है आज के ज़माने में। लेकिन दूसरा इसका एक और महत्वपूर्ण जो काम है वो हम देखते हैं, हमारी नींद हो गई। दूसरा मोक्ष। यहाँ केतु आप देख रहे हैं, आज केतु से रिलेटेड ये भाव है और आज आपको यहाँ डॉग्स की आवाज़ बहुत आएगी। केतु इस भाव में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सहज ही ध्यान में, सहज ही स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ता है। उसे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं और वो एक सुखी, एक अच्छी नींद लेता है। अगर कोई शनि के कनेक्शन नहीं है केतु के साथ तो उसकी नींद की क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि ये नींद का हाउस भी है। अच्छा, मोक्ष त्रिकोण में है। हमने पहले बात की, अगर ये हाउस ख़राब होता है तो 4, 8, 12 यहाँ ड्रग एडिक्शन भी देखा जाता है और नींद की कमी भी देखी जाती है अगर सही नहीं है तो इस हाउस का बहुत बड़ा रोल है। और देखिए, हम जानते हैं ज़माने में एक इंसान सुखी कब रहता है, जब उसे सुख की नींद आती है। तो आप सिर्फ इसको खर्चे तक सीमित मत मानिए। आज के ज़माने में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ग्लोबल एक रिसर्च हुई है, ग्लोबल, आई थिंक फ़िलिप्स ग्लोबल स्लीप रिसर्च, उसके अनुसार इस दुनिया के 62% एडल्ट्स, उनको, वयस्कों को नींद नहीं आ रही है पर्याप्त। कोविड के बाद भी कई सर्वेज़ हुए जिसके बाद लोगों की नींद घटी है, और नींद घटने से आप कई तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं। तो आज के दौर में मैं सभी को कहता हूँ, मेरे पास 90% जो लोग आते हैं, मैं देख रहा हूँ उनकी नींद में इश्यूज़ हैं, उनको सही टाइम पर नींद नहीं आ रही है। नींद बहुत बड़ी कुदरती देन है। और दूसरी बात, ये भाव ध्यान का भी है। तो ध्यान जो है, एक अच्छी नींद, अगर आप ध्यानपूर्वक जिएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, और आपको अच्छी नींद आएगी तो आपका जीवन स्वाभाविक बेहतर होगा, आपका वर्क क्वालिटी अच्छी होगी। तो 12th हाउस को हमें बहुत हल्के में नहीं लेना है। भले ही उसकी महादशा आई हो चाहे नहीं आई हो, एक व्यक्ति कितने सुकून में जी रहा है, एंड ऑफ द डे वो कैसे सो पा रहा है, इसके आधार पे आप ये तय कर सकते हैं कि उसका फिर दिन भी कैसा है। तो अगर सो पा रहा है, देखिए एक और चीज़ मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट, जो आपने शायद कम सुनी हो या ना सुनी हो। 4th हाउस सुख का हाउस है, ठीक है। उससे 9th, उससे जो 9th है, उसका जो धर्म है, उसका फॉर्चून है, वो 12th हाउस है। तो एक तरीके से नींद और सुख इतने गहरे जुड़े हुए हैं, ये आप भावात भावम से समझ सकते हैं। दूसरी बात, 12th से 12th, हमने भावात भावम सिद्धांत में सीखा कि हर हाउस से उतना ही काउंट करेंगे तो वो हाउस उस घर से जुड़े सिग्निफिकेंस दिखाने में उतना ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए 4th से 4th, 5th से 5th, 11th से 11th, सेम 12th से 12th। अगर 12th से 12th देखेंगे तो 12th से 12th 11th हाउस है। इससे हमें ये पता चलता है कि आय भाव, क्योंकि व्यय का भी व्यय, एक्सपेंसेस का भी एक्सपेंस कब होगा, समझ रहे हैं, जब 11th हाउस अच्छा होगा। इसका मतलब आय अच्छी होगी, क्योंकि उसने खर्च को भी खर्च कर दिया, यानी खर्च के प्रेशर को भी आपसे हटा दिया। तो एक तरीके से ये भावात भावम से हम 11th 12th का जो कनेक्शन है वो समझ सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये हाउस आपके फादर की प्रॉपर्टी है, घर है उनका, क्योंकि 9th से 4th है ये। तो आप देख सकते हैं, उनकी माँ को भी आप यहाँ से समझ सकते हैं, यानी आपकी दादी के बारे में। अब
नींद को हम लोग, मैं अभी कह रहा था कि अगर आपकी दिन की क्वालिटी सही नहीं है, रात की क्वालिटी, आपकी नींद पे असर पड़ेगा। एक बड़ी मज़ेदार बात, मेरा एक दोस्त है, वो एक बार डॉक्टर के पास गया और उसकी वाइफ़ भी साथ में थी। उसकी वाइफ़ ने डॉक्टर से कहा कि ये रात में बोलते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि दिन में भी बोलने दिया करो उनको, तो रात में नींद में नहीं बोलेंगे। हम लोग, हमारा दिन और रात इतने जुड़े हुए हैं। ध्यान क्या है? ध्यान मतलब सिर्फ रात में या योग निद्रा एक होती है, या आँख लगा कर बैठना, वो नहीं होता। आपकी डेली एक्टिविटीज़ में आप सेल्फ से कितने, इनर सेल्फ से कितने कनेक्टेड हैं। असल में आज के दौर में हम लोग बीमारियां कमा रहे हैं, हम पैसे ही नहीं कमा रहे। एक दौर था जब या तो लोग किसानी करते थे, वहाँ रेस्ट करते थे दोपहर में आराम से अपना, या फिर उनकी जॉब भी होती थी। आप देखें सरकारी जॉब 5 घंटे की जॉब होती थी, भरपूर रिलैक्सेशन रहता था। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है? जॉब इतनी लंबे टाइम की हो रही है, और जिस चीज़ को आप ज़्यादा समय देंगे, आखिरकार वो आपके थॉट में घुसेगी कि नहीं घुसेगी, रात में वो आपको प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी। कैसे आप, मैं सभी लोगों से एक बात कहता हूँ, जब भी आप सोने जाएं उसके 1-2 घंटे पहले से थोड़ा सा अपने थॉट्स को रिमूव करें। बल्कि हम उल्टा करते हैं, हम और इंसर्ट करते हैं, हम और मोबाइल चलाते हैं। ये आप चलाएं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करें, देखें जो आपके थॉट को स्मूथ करें, कम करें, या कुछ धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ें, कोई म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक सुने, क्लासिकल म्यूज़िक सुने, वो आपके जीवन के लिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, 12th हाउस से जो है हम लोग किडनैपिंग भी देखते हैं। अगर ख़राब है 12th हाउस, 12th और 8th का कनेक्शन, तो किडनैपिंग भी देखते हैं। बॉडी पार्ट्स में बात करें, माउथ का जो लेफ़्ट पोर्शन है, चाहे अंदर से दाढ़ हो गई, लेफ़्ट आई हो गई, ये सब भी 12th हाउस में आता है। इसके साथ ही आपका छत जो है, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ, छत भी 12th हाउस के डोमेन में है, आ जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहता था आपसे, एक बहुत सुंदर, नींद की जहाँ तक हमने बात की, नींद कितनी बड़ी चीज़ है। देखिए, एक मैं ऐसे ही गुरु को जानता हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ योग निद्रा करवाते हैं। वो और कोई ध्यान विधि नहीं करवाते और कोई टीचिंग नहीं देते। वो कहते हैं अगर आप ढंग से सो लिए तो ही आपका जीवन सही हो जाएगा। तो ये 12th हाउस इतना इम्पॉर्टेंट हाउस है। तो इससे जुड़े हुए अगर आप और भी कुछ चीज़ों को देखना चाहेंगे, तो इससे जुड़ी हुई एक चीज़ और है कि आप जो है, कई लोग जो अय्याशी करते हैं ना, अच्छा जेल भी इसमें आ गया, ठीक है, जेल भी इसके अंतर्गत आ गया। और गलत स्कैम्स के बाद दूसरी चीज़, कई जगह मिलिट्री ऑपरेशन हो जाते हैं और कोई मारा जाता है, वो भी हम यहाँ से देखते हैं। पुलिस ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस, ठीक है, कोई अय्याशी कर रहा है, उसमें फंस गया और जेल जा रहा है, इस तरह के भी कॉम्बोज इसमें होते हैं। एक बड़ी सुंदर लघु कथा मैंने आज शॉर्ट स्टोरी पढ़ी। एक पेड्रो नाम का व्यक्ति था मुंबई में। पेड्रो नाम का एक इंसान था और वो रात में सपना देख रहा था। सपना वो ये देख रहा था कि उसका मकान मालिक आने वाला है, क्योंकि उसने कई महीनों से किराया नहीं दिया। अब वो जो है सपना देख रहा था, सुबह उसकी नींद जल्दी खुली और 7 बजे उसका मकान मालिक आधमका। उसका मकान मालिक बड़ा बेकार व्यवहार का व्यक्ति था। उसने ऑलरेडी उसकी चीज़ें, उसके सामान जब्त कर लिए थे। अब जो है आखिरी चीज़ बची थी उसका फ़ोन। उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं आपका किराया दे दूंगा जो कई महीनों का बाकी है। मकान मालिक ने कहा नहीं, अब तुम्हें फ़ोन देना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं, मुझे जॉब भी ढूंढ रहा हूँ मैं, तो मेरी जॉब में मुझको नंबर देना पड़ेगा इंटरव्यूज़ में, तो आप कम से कम ये मोबाइल रहने दें। वो नहीं माना, उसने मोबाइल भी ले लिया। अब कहीं वो भटक रहा था ऐसे ही कुछ तलाश में मुंबई में, तो उसने एक जगह बोर्ड देखा कि यहाँ क्लैरिकल जो है जॉब, बैक ऑफिस, वहाँ ज़रूरत थी। इस व्यक्ति ने, पेड्रो ने, वहाँ जाके इंटरव्यू वगैरह दिया, उसका हो गया। और जब उन्होंने नंबर वगैरह मांगा तो उसने कहा मेरे पास फ़ोन नहीं। उसने कहा कोई ऐसा मुझे कोई संपर्क सूत्र बता दीजिए जिस पर मैं बात कर सकूं और आपसे मैं कांटेक्ट कर सकूं। उसने कहा ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है अभी मेरा परिचित। तो उसने कहा तुम ज़रूर चोर बदमाश हो तभी ऐसा बोल रहे हो, और भगा दिया गया उसको। और वहाँ से भी वो निराश लौटा। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि सच में उसका कोई परिचित था नहीं, सब उसके यहाँ ख़त्म हो चुके थे। और तो उसने कहा, और आप जानते ही हैं आजकल कोई किसी की मदद कहाँ करता है, तो जितनी मदद थी हो चुकी थी। अब उसके पास कोई चारा बचा नहीं था। वो भटकता रहा इधर उधर। उसने पहले ट्रेन स्टेशन के पास सोचा जाए, पर वहाँ के गार्ड्स ने भी उसको पकड़ के पिटाई की और उसको भगा दिया गया। ऐसे उसने 1-2 जगह और देखी। अब चूँकि वो उसके कपड़े फट गए थे तो अब वो और नज़रों में आ रहा था।
तो ऐसे करके भटकते भटकते वो एक ब्रिज, अंडर ब्रिज जो निर्माणाधीन था कंस्ट्रक्शन का, उसके नीचे गया और थोड़ा टिक के आराम करने के लिए बैठा। उसको भूख बहुत तेज़ लग रही थी। उसको एक छोटे बच्चे ने आके एक रोटी का टुकड़ा दिया, उसने खा लिया। इसके बाद वो वहीं सो गया। उसको नींद आई, बड़ी इतनी थकान हो गई थी कि थोड़ा सा ही खा के उसको नींद आ गई और वो सो गया। वो सोया, गहरी नींद सोया, बड़ी आराम की नींद, क्योंकि थक बहुत गया था। थकान जब गहरी होती है तो नींद भी अच्छी आती है। इस बार उसकी नींद में उसको कोई सपना नहीं आया, और इस बार जब वो उठा तो उसने ये पाया कि अब उसको ना कोई किराया देना है, ना उसको कोई टेंशन है जीवन की, और वो अब उसने अपने जीवन को बेहतर महसूस किया और वो नई एक मज़दूरी या इस तरह के काम की तलाश में लग गया और उसको कुछ मदद होने लगी। अब वो मज़दूरी करता और आराम की नींद सोता। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मज़दूरी करने लगिए या आराम की नींद सोने के लिए ये सब ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो हमारा अचीवमेंट है सबसे बड़ा सुख की नींद, अगर आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और आपके जीवन में आपने उसी को खो दिया है तो आप जीवन में सब कुछ खो रहे हैं। उपनिषद में और बाकी कई शास्त्रों में हमारी नींद को और गहरी नींद, गाढ़ी नींद को सुषुप्ति कहा गया है। सुषुप्ति जो है उसको करीब करीब समाधि, जो ध्यान की भी नेक्स्ट स्टेप है। अभी तो हमने नींद ही नहीं पाई, हम ध्यान क्या पाएंगे। देखिए, अर्जुन के बारे में ये कहा जाता था, पहले मैं ये बात कंप्लीट करूं कि सुषुप्ति को समाधि के नज़दीक माना गया है। समाधि को एक ऐसी सुषुप्ति माना गया है, यानी गहरी नींद जिसमें आप अवेयर हो, और सुषुप्ति एक ऐसी समाधि है जिसमें आप नींद में हो। बस ये डिफरेंस है, वरना जो रिलैक्सेशन है वो वही है, सेम। हाँ, अर्जुन की बात जो मैं कर रहा था, अर्जुन को कहा जाता है कि परम तप, जिसने नींद को जीत लिया था। लक्ष्मण जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने नींद को जीत लिया था। पर नींद को कैसे जीता? क्या लड़के नींद से, क्या ज़बरदस्ती मन मार के जीता, क्या सो नहीं रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने ध्यान के ज़रिए धीरे धीरे अपने दिन में भगवान से कनेक्शन बढ़ा के इस तरीके से नींद पर विजय पाई थी। नींद बहुत बड़ी चीज़ है, और 12th हाउस में सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई देखनी है, आप नींद को देखें, और नींद के हिसाब से फिर आप पूरे जीवन का एनालिसिस कर सकते हैं। मुख्य बात वैसे जो जनरल प्रेडिक्शन में जो आती है वो व्यय भाव है। इसके साथ मैंने इसके स्पिरिचुअल ध्यान का भी भाव है। ये कोई ध्यान साधक कहाँ जाएगा, उसकी मोक्ष यात्रा कैसी है। अगर जहाँ केतु होते हैं, बृहस्पति होते हैं, तो उसके जीवन और जीवन के बाद जीवन बहुत हम समझ सकते हैं कि किस दिशा में जा रहा है, मोक्ष की तरह जा रहा है या फिर फॉल डाउन होना है। इसलिए आज के लिए इतना ही, और फिर हम बात करेंगे। ये हाउसेस का लास्ट वीडियो था। इसके बाद हम बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह पर चर्चा करेंगे। ग्रह जो है वो ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण एंटिटी हैं, क्योंकि उनको ईश्वर का रूप भी माना जाता है। तो हम अगले वीडियोस में ग्रहों पर सीरीज़ लाएंगे, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। कृपया जुड़े रहिए। तब के लिए नमस्कार, जय श्री राम।